दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस ओ बेजान सा क्यों है। शहरयार की मशहूर गजल का यह मिसरा मौके की मुनासिबत से बिल्कुल मौजू था। एलजी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के पहले मल्टीप्लेक्स थिएटर का इफ्तिताह कर रहे थे। अपने इफ्तिताही खिताब में एलजी ने दास्तान गोई से लेकर थिएटर की तारीख, समाज और सिनेमा के बाहमी रब्त और इससे पड़ने वाले असरात, इन सभी चीज़ों को एक शेर में समेट दिया। श्रीनगर के सिनेमा शायकीन के लिए ये तारीख साज मौका था। कई अहम शख्सियात इन लम्हों की गवाह बनी। जी मीडिया ग्रुप के बानी और साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस मौके पर मौजूद थे। एलजी ने इस मौके पर श्रीनगर की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जल्द ही वादी के सभी अजला में इस तरह के थिएटर खोले जाएंगे। और ये एक लक्ष्य रखा गया है कि हर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाएं। नई फिल्म पॉलिसी जो बनी है जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों में काफी फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। फिल्म सिटी के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी, लोगों के लगातार हम संपर्क में हैं। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है स्थानीय नौजवानों के लिए, उसमें विशेष प्रावधान हमने किया। 80 की दहाई तक श्रीनगर में 1 दर्जन से ज्यादा थिएटर हुआ करते थे। उस दौर के लोगों के जहन में आज भी रीगल, ब्रॉडवे, नाज, नीलम और फिरदौस थिएटर से जुड़ी यादें महफूज हैं। ये वो दौर था जब शूटिंग के लिए फिल्म इंडस्ट्री की पहली पसंद जम्मू कश्मीर हुआ करती थी। 90 की दहाई में दहशतगर्दी की शुरुआत के बाद क्रेज के लिए मशहूर श्रीनगर में आज लंबे समय बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। और मैं विश्वासपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, यही बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 70 mm पर देश और दुनिया आने वाले समय में देख सकेगी। पिछले 30 सालों से वादी में सिनेमा हॉल के बंद रहने के लिए एलजी ने साबिका हुकूमतों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से ऐसे लोग इख्तिदार में बैठे थे जिन्हें अवाम के बनिस्बत अपनी जाती तफरीह में ज्यादा दिलचस्पी थी। ये अजीब सी बात है कि जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो लोगों की आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने ठीक उसके उलट काम किया। मैं अपने लिए तो इंटरटेनमेंट के साधन जुटाए गए, श्रीनगर नहीं मिला तो देश के बड़े शहरों तक जाने का इंतजाम किया गया। देश नहीं, देश के बाहर भी इंतजाम हुए, लेकिन आवाम के लिए वो इंतजाम रखा गया है। मल्टीप्लेक्स मकामी फन तामीर का भी एक बेहतरीन नमूना है। इसमें कश्मीरी टच साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो बहुत खुशी हो रही है कि अपना सपना पूरा होने को जा रहा है सर। मुझे लगता है बहुत जल्द आप देखेंगे कि काफ़ी सारे मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल्स दोबारा आएंगे। कुछ पुराने वाले खुलेंगे, कुछ नए बनेंगे सर। मुझे लगता है कि एक बार ही यहाँ पे देखेंगे लोग कितने खुश हो रहे हैं, आके यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पिक्चरों को। आई एम श्योर बहुत सारे खुलेंगे सर। कश्मीर में जब सिनेमा हॉल बंद हुए थे तब सिंगल थिएटर का जमाना था। आज इसकी जगह मल्टी स्क्रीन ने ले ली है। श्रीनगर से कब्ल जुनूबी जिले शोपियां और पुलवामा में भी मल्टीप्लेक्स का इफ्तिताह हो चुका है। वादी में ये बड़ी तब्दीली का इशारा है। वादी को खुशनुमा दौर में ले जाने के लिए ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।